दे ब्लडी शुड हैंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब एक भाई बोले कि मेरी बहन मेरे साथ खड़ी है तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तब आएगा ना मजा। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013, सीआरपीसी सेक्शन 46, समान वेतन अधिकार 1976, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, समान वेतन अधिकार 1976। इतने सारे हमारे सब लॉ है लड़कियों के लिए। व्हाट अबाउट द सेफ्टी ऑफ आवर वुमेन? क्या हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? हरियाणा के रेवाड़ी गैंगरेप कांड में अभी ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हॉरर फ्रॉम चेन्नई इन कठुआ इन जम्मू एंड कश्मीर है कि चंडीगढ़ से बिहार की बेटी के लिए ट्राइबल गर्ल इन तेलंगाना। ये मामला यूपी के उन्नाव का है। स्टूडेंट इन बैंगलोर और सूरत की बच्ची की पहचान। यूपी के एक गांव हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ रेप होता है। इंसान की खाल में छुपे हुए हैवान वो हैवानियत वाली काम करते हैं। इतनी हैवानियत, रेप करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं ताकि वो उठकर खड़ा हो ना सके। उसकी जुबान काट लेते हैं ताकि वो कुछ बोल ना सके। उसकी गर्दन भी मरोड़ लेते हैं। वो घटना घटने के बाद 9 दिन बाद वो लड़की उठती है और बयान देती है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हाथरस की इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। सिर्फ ये घटना नहीं है, चाहे वो निर्भया की केस हो और चाहे वो सब भी केस हो जो दबकर रह जाती है। ये सारे के सारे घटना इंसानियत को शर्मसार कर देती है। अब बात करते हैं राजनीति की। मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा। मतलब ऐसे ऐसे पार्टी हैं जो कीचड़ उछाड़ने में लगे हैं कि यूपी का आईन कानून ये ठीक नहीं है, उनका राजनेता ठीक नहीं है, वहां पर सिस्टम ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, सर ऐसा एक राज्य बता दीजिए, राज्य को छोड़ो सर, भारत में ऐसा एक कोना बता दीजिए जहां पर नारी, जहां पर बहन, जहां पर बेटी, जहां पर माएं सेफ रह सकती है। बताइए सर मुझे। आप अगर बता सकते हैं तो प्लीज बताइए, ऐसा एक कोई भी कोना है? आखिर क्यों नहीं? इस बार तो एकजुट हो जाओ, एकता दिखाओ। किसी को ऊपर कीचड़ उछालने से क्या फायदा? मिलके काम करो सर। यह एक छोटी सी बात नहीं है। मतलब एक लड़की की रेप करने के बाद उसकी जान चली जाती है। मतलब इतना घिनौना अपराध करते हैं वो लोग। अब बात करते हैं हमारे यूथ की। मैं भी उस यूथ का हिस्सा हूं। अभी चल रहा है आईपीएल का क्रेज। मतलब किसी का एमआई तो किसी का सीएसके, किसी का बेंगलुरु, किसी का चेन्नई, कुछ भी हो। इतना सीएस का क्रेज है। मतलब कोई टीम हार जाती है या जीत जाती है, किसी को ट्रोल कर देते हैं तो किसी को वेल डन, वेल प्लेड, बहुत कुछ स्टेटस, मतलब भर भर के स्टेटस देते हैं। मतलब यूथ, बहुत अच्छी बात है, दीजिए। आई लव क्रिकेट, आई लव क्रिकेटर्स, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर समाज में ये जो सारा का सारा चीज हो रहा है उस पे भी आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमारे यूथ का ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरा पहले आता है मेरे देश का, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी। इस देश का हर माँ बेटी पहले आती है, उसके बाद जो कुछ समाज में जो कुछ भी हो रहा है उस पे आवाज उठाइए। हर एक आवाज उठाना जरूरी है। एक बार उठा के देखिए, तभी यूं बदलेगा देश, यूं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या है? मुझसे कहीं ज्यादा लोगों को पता है, मुझसे कहीं ज्यादा हमारे भारत की संविधान को, हमारे सरकार को पता है इसका सॉल्यूशन क्या है। तब भी मैं मेरा पक्ष रखना चाहूंगा। पहला सॉल्यूशन यह है कि स्ट्रिक्ट लॉ। ऐसा लॉ होना चाहिए कि कोई भी गलती करने से पहले आम आदमी भी 100 बार सोचेगा उसके बारे में। रूह कांप जानी चाहिए ऐसी गलती करने से पहले। ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए। दूसरे में जो चीज आता है वो है एजुकेशन। भारत देश की हर एक गांव, हर एक जिला, हर एक राज्य में एजुकेशन होना जरूरी है। देश की कोने कोने में सेल्फ अवेयरनेस का होना जरूरी है। ये अवेयरनेस फैलाना जरूरी है कि हमारे समाज में ऐसे भी दरिंदे रहते हैं, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बड़े हो, हर किसी के कानों में, दिमाग में ये सब घुसना चाहिए।
अवेयरनेस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करते हैं उन दरिंदों के बारे में जिन्होंने ये सब किया है। दे ब्लडी शुड हैंग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। पब्लिक में सालों को लटका देना चाहिए, सालों को जिंदा जला देना चाहिए। मतलब ऐसी घिनौनी सोच सोचने से पहले उनकी रूह कांपनी चाहिए। ये सब होना चाहिए गाइस, ये सिंपली है। मतलब हर एक कोई भी ये केस सुनेगा तो उसके दिमाग में ये जरूर आएगा, इसको लागू करना चाहिए गाइस, नहीं तो नहीं होगा। ये निर्भया केस की तरह 8 साल के बाद जस्टिस मिलना ये गलत है। मुझे हमारे देश की संविधान, सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है, वो जरूर ये करेगा। बस निर्भया केस की तरह 8 साल के बाद ये जो जस्टिस मिल रहा है उसको नहीं करना, बहुत जल्द कर रहे हैं। मतलब वो गलत काम करेंगे, उसके बाद 8 साल तक सरकार की भी पैसा खाएंगे। ये कैसा लॉ है? ये नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द जस्टिस मिलना चाहिए। और एक बात, मैं वो दिन नहीं देखना चाहता जब एक बहन बोले कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब एक भाई बोले कि मेरी बहन मेरे साथ खड़ी है तो मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तब आएगा ना मजा। बेसिकली गाइस, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता। बेसिकली मेरा चैनल है हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ आर्गुमेंट, इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर। पर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मुझे लगता है गाइस, समाज में जो कुछ भी हो रहा है, मतलब इतनी घिनौनी चीज, ये सोचकर भी मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। तो मुझे लगा जो कोई भी सोशल मीडिया पे है, छोटा या बड़ा कुछ भी काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको आवाज उठाना चाहिए। चाहे वीडियो के माध्यम से हो या रिटर्न के माध्यम से हो, कुछ भी हो, आवाज उठाना चाहिए। तो इसीलिए गाइस मैंने ये वीडियो बनाया। किसी को बुरा लगा तो माफ कर देना। भारत माता की जय।